बाजार में तीन किस्म के शेयर्स होते हैं। एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, एक होता है डिबेंचर्स, एक होता है प्रेफरेंस, है ना। अब ये इक्विटीज़ जो होते हैं ना, इक्विटीज़ का माना होता है बराबर बराबर की पार्टनरशिप। शेयर्स का माना ही है हिस्सेदारी, शेयर का माना हिस्सा। तो शेयर्स का माना है हमने कंपनी में हिस्सेदारी की। मिसाल के तौर पर आप किसी कंपनी के शेयर्स लेते हैं, गोया के उस कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी, अपनी पार्टनरशिप मार्केट में रखी हुई है कि आओ तुम पैसा लगाओ और मेरे साथ पार्टनर बनो। एक पार्टनरशिप वो होती है कि दो आदमी मिलकर पार्टनरशिप करते कि भाई 50,000 तेरा, 50,000 मेरा, दोनों मिलकर यानी पार्टनरशिप करें, 1,00,000 रुपए में हम कारोबार शुरू करें। एक पार्टनरशिप ये होती है जिसे मुजारबत कहते हैं कि एक बंदा जो है ना वो मेहनत लगाता है, एक बंदा पैसा लगाता है, वो भी एक पार्टनरशिप होती है और उसमें भी हिस्सेदारी होती है। शेयर्स बाजार में भी इक्विटीज़ शेयर्स वाली जो कंपनियां हो तो ऐसे शेयर्स खरीदना जायज़ है और ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना जायज़ है कि जिसके सिर्फ इक्विटीज़ शेयर्स हों, प्रेफरेंस भी ना हो, डिबेंचर्स भी ना हो। और साथ ही साथ वो अपना बायोडेटा देती है वो कंपनीज, तो उनके बायोडेटा में जाकर हमको ये देखना है कि ये हमारा पैसा आगे कहाँ लगाती है। तो वो इक्विटीज़ शेयर सिर्फ निकालती है और डिबेंचर्स और प्रेफरेंस ना हो, और साथ ही साथ वो हमारा पैसा जो है ना वो शराब में या हराम के कामों में न लगाती हो। तो ऐसी कंपनीज़ में अपना पैसा लगाना जायज़ है। मिसाल के तौर पर रेलवे है, IRCTC, ये जो है ना सिर्फ इक्विटीज़ रखती है, उसके अलावा वो डिबेंचर्स या प्रेफरेंस वगैरह नहीं रखती है, और वो आगे हराम चीज़ों में भी नहीं लगाती है, वो किसी यानी कि अच्छी जगहों पर लगाती है। तो सिर्फ इक्विटीज़ वाली जो भी कंपनी हो, अब उसमें बहुत रिसर्च की ज़रूरत है। बंदा लेकर बैठा रहे और उसमें रिसर्च करता रहे और कंपनियां ढूंढें, उनके बायोडेटा पढ़े, सिर्फ यानी कि इक्विटीज़ वाली हो, उसके पास प्रेफरेंस और डिबेंचर्स ना हो और वो हराम जगहों पर भी ना लगाती हो, तो फिर ऐसी कंपनी में लगाना जायज़ है। अब अगर कोई हमारा मुस्लिम भाई हो कि जो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हो, है ना, ऐसे फॉरेन कंट्री में हो सकती है ऐसी कंपनियां हो, हिंदुस्तान में भी, इंडिया में भी कोई ऐसा हो सकता है कि जो मुसलमान हो और वो यानी कि बहुत बड़ी कंपनी चलाता हो, तो या ये वो बंदा ऐसा कर सकता है कि अपने शेयर्स निकालें, 80% अपने पास रखे, 20% के उसने शेयर निकाल दिए मार्केट में कि मुसलमान उसे खरीदे। सिर्फ इक्विटीज़ में ये होता है कि नफ़ा नुकसान दोनों में शरीक। अगर कंपनी मुनाफा कमाती यानी नफ़ा होगा, साल के एंड में हिसाब होगा कि भाई नफ़ा हुआ, तो वो सारे शेयर्स होल्डर्स में खुद कंपनी भी नफ़ा लेगी और जितने शेयर होल्डर हैं उनका जितना परसेंट है उतने परसेंट के हिसाब से उनको मुनाफा मिल जाएगा। अगर नुकसान होगा तो नुकसान में भी ये हमारे पार्टनर शरीक होंगे। तो ये सूरत जायज़ है।